आपके अपने प्यारे से चैनल साइंस एकेडमी विद पीके सर में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि के नियम के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में हमने व्यंजन संधि के फर्स्ट नियम के बारे में पढ़ लिया था और आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं उसके दूसरे नियम की ओर। ठीक है, तो आपके सामने इमेज में भी दिख रहा होगा, मैंने बोर्ड पे भी लिख रखा है। इसके दूसरे नियम को कहता है क्या कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पहले नियम में हमने पढ़ा था वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में कैसे परिवर्तन होता है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या है नियम, देखिए पढ़ लीजिए आप भी एक बार और नोट डाउन भी कर लीजिए। कहता है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। इसमें क्या लिखना है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी क, च, ट, त, प का मेल किसी पंचमाक्षर वर्ण वस्तुतः केवल न और म, मतलब पंचमाक्षर वर्ण जो है उसमें केवल न और म की बात कही जा रही है। ठीक है, तो वस्तुतः केवल न और म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण यानी कि अंग इ, ण, न, म हो जाता है। ठीक है, शायद आपको समझ में नहीं आया हो, तो चलिए इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्मूले में चेंज करते हैं। ठीक है, पिछले फॉर्मूले को भी हमने शॉर्ट फार्मूला में चेंज किया था। इसका शॉर्ट फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, तो किसी वर्ग का पहला वर्ण कौन कौन हो सकता है, हो सकता है आधा क, च, ट, त या प। ठीक है, ये सब किसी वर्ग के पहले वर्ण होते हैं। ठीक है, कहता है कि इसका मेल किसके साथ हो, पंचमाक्षर के साथ हो। पंचमाक्षर में कौन कौन से आ जाते हैं, तो अंग इ, ण, न, म। ठीक है, लेकिन हम लोग देख पाते हैं कि नॉर्मली यानी सामान्यतः कोई भी शब्द जो है वो अंग इ, न से शुरू नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इन तीनों को लेस कर दिए हैं, हटा दिए हैं और यहीं पे यहाँ सामान्यतः लिखा गया है कि केवल न और म के बारे में। तो नॉर्मली आप न या म न याद करके सिर्फ पंचमाक्षर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है कि इन सभी का मेल, इन सभी में किसी का मेल यदि पंचमाक्षर से शुरू होने वाले किसी शब्द के साथ करना हो तो ये जो है अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित होते हैं। ये जो है लिखे हुए प्रथम वर्ण, ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मेल किससे करना है, तो इसका मेल या तो न से हो या म से हो, या इसको आप लिख सकते हैं पंचमाक्षर। क्या लिख सकते हैं, पंचमाक्षर। क्या लिख सकते हैं, पंचमाक्षर। ठीक है, कहता है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल पंचमाक्षर के साथ करना हो तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे, सॉरी पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। क का पांचवा वर्ण होता है क्या, अंग। ठीक है, अंग बोलते हैं इसको, अंग। ठीक है, अ की मात्रा नहीं आनी चाहिए अंत में। च जो है अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित होगा यानी इ। ठीक है, इ। ट अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित होगा, तो ट का पांचवा वर्ण क्या होता है, ण। ठीक है, ण। त अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित होगा यानी कि ण। और प जो है अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण यानी म में परिवर्तित हो जाएगा। और ये जो पंचमाक्षर होगा वो सेम टू सेम यहाँ पे नोट डाउन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल को ध्यान से समझेंगे। जैसे कि कहता है वाक प्लस मैं। ठीक है, वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं, इसको धन पढ़ते हैं, वाक धन मैं। क्या होने वाला है, तो समझिएगा बात को। देखिए इसका, इस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, क, आधा क, यानी ये एक व्यंजन है, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है। ठीक है, इसका मेल किसके साथ करना है, तो म के साथ करना है।
ठीक, इसका मेल किसके साथ करना है, म के साथ करना है। तो जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी पंचमाक्षर वर्ण के साथ करना हो तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो बताइए क का तीसरा वर्ण क्या होता है, अंग होता है प्लस ये जस का तस रह जाएगा म और य, इसका बचा हुआ टुकड़ा क्या है वा। इसको जब मिलाकर हम लोग लिखेंगे तो क्या बन जाएगा वा अंग म य। पढ़ेंगे इसको क्या वांगमय, क्या पढ़ेंगे वांगमय। वा अंगमय नहीं पढ़ेंगे, अंग आधा है, ठीक है ना, ये अंग में हगंत लगा हुआ है मतलब ये आधा है, तो क्या पढ़ेंगे वांगमय, क्या पढ़ेंगे वांगमय। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझना है। तत् प्लस मैं, क्या है तत् प्लस मैं, ध्यान से समझिएगा इस एग्जांपल को। तत् प्लस मैं, देखिए यहां से ये किसी वर्ग का प्रथम वर्ण दिख रहा है, पता है ना, ये किसी तवर्ग का प्रथम वर्ण है, ये तवर्ग का प्रथम वर्ण है। इसका मेल किसके साथ करना है, तो म के साथ करना है। इसका टुकड़ा य और इसका आधा टुकड़ा त, इसका मेल जो है इससे करना है। क्लियर है। इसका मेल आधा त का मेल म से करना है, अर्थात पंचमाक्षर से करना है। ठीक है, तो इस केस में नियम क्या बोला है कि ये वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। त का पांचवा वर्ण क्या होता है, न होता है। अब प्लस ये जस का तस रह जाएगा। क्लियर है। इसका टुकड़ा ये, अब इन दोनों को जब जोड़ के लिखिएगा तो फाइनली हमको मिल जाएगा त आधा न म आय तन्मय। क्लियर। यानी तत् प्लस मय बराबर क्या हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा। ठीक है। एक और एग्जांपल आप समझेंगे, एग्जांपल 3, यहाँ 2 हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। उत प्लस मत, उत धन मत, उत धन मत बराबर क्या होगा, ध्यान से समझेंगे इस बात को। यहाँ देखिए त क्या है, तो किसी वर्ग के प्रथम वर्ण है, यानी त वर्ग का प्रथम वर्ण है। ठीक है, इसका मेल किससे करना है, म से करना है। ये हो जाएगा इसका टुकड़ा और ये हो जाएगा इसका टुकड़ा। क्लियर। तो आधा त का मेल जब म से करना हो तो ये त अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में चेंज हो जाएगा, यानी पांचवें वर्ण में चेंज हो जाएगा, और ये जस का तस रह जाएगा म त, ये उ। क्लियर है। अब ये दोनों जब आपस में मिल जाएगा तो उ आधा न म अत क्या बन जाएगा, उन्मत्त बन जाएगा। समझ में आ रही है। ठीक है, क्या बन जाएगा, उन्मत्त बन जाएगा। तो इस प्रकार से किसी वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन पांचवें वर्ण में किया जाता है, जो संधि का दूसरा नियम है। ठीक है, एक आध दो एग्जांपल और हम दे देते हैं आपको, इसको नोट कर लीजिए आप। ये जरूर नोट करेंगे, ये फॉर्मूला ही आपको याद करना है। ये तो आपका लॉन्ग फॉर्म हो गया और ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखेंगे एग्जाम्पल को। और जो एग्जाम्पल मैं अभी दे रहा हूँ उसको प्रैक्टिस आप पहले खुद करेंगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखिए थर्ड एग्जाम्पल हो गया था, फोर्थ एग्जाम्पल देखिए। कहता है जगत प्लस नाथ, काफी इंपॉर्टेंट है ये, जगत प्लस नाथ VVI है ये। ठीक है, VVI क्वेश्चन, ये वर्तनी शुद्धिकरण के क्वेश्चन में भी आते रहता है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही है। ठीक है, तो जगन्नाथ के 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, आपको पहचानना रहेगा कि कौन सही है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जगत प्लस नाथ। तो ये देखिए त है, त वर्ग का प्रथम वर्ण, और ये यहाँ पे देखिए न, इसमें आ की मात्रा अथ। ठीक है, हमको यहाँ इसका टुकड़ा है ज, हमको त और न का मेल आपस में करना है। न क्या है, किसी वर्ग का पंचमाक्षर है। ठीक है, तो क्या सीखे हैं कि जब किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल पंचमाक्षर से करना हो तो ये वर्ण अपने ही वर्ग के
पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो त का पांचवा वर्ण क्या होगा? न होगा। ठीक है, अब पल धन हो जाएगा न, 10 के 10 बताए थे, आ था, इसका टुकड़ा हो जाएगा ज। ठीक है, जगत होगा यहाँ, सॉरी, जगत प्लस नाथ है, ज ग ज ग। अब इसको जब जोड़ के लिखिएगा तो क्या बन जाएगा? ज ग आधा न पर पाई ना, आई हो गया था। पूरी तरह से क्या बन गया? जगन्नाथ। क्या बन गया? जगन्नाथ। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप अच्छा से समझिएगा। क्या कहता है? जगत प्लस नाथ बराबर क्या होगा? तो इसका त इसके न के साथ मेल करेगा तो ये त अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, और तब जब इसको मिला दिया जाएगा तो बन जाएगा क्या? जगन्नाथ। क्लियर है? एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, एग्जांपल से ही ज्यादा क्लियर करना है। ठीक है, जैसे है चित प्लस मैं, चित प्लस मैं, ध्यान से समझेंगे। हमको इसका अंतिम वर्ण क्या है? आधा त। ठीक है, इसका प्रथम वर्ण क्या है? म अय, इसका टुकड़ा हो जाएगा ची। तो देखिए आधा त का मेल म के साथ करना है, तो उससे पहले ये त जो है अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण यानी आधा न में परिवर्तित हो जाएगा, और ये म और ये हो जाएगा ची। ठीक है, जब इन दोनों को मिला दीजिएगा तो फाइनल आपका बन जाएगा चिन्मय। क्या बन गया? चिन्मय बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल यदि पंचमाक्षर से करना हो तो पहला वर्ग, प्रथम वर्ग का जो वर्ण होता है, जो भी वर्ग का प्रथम वर्ण होता है वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपका व्यंजन संधि का दूसरा नियम था। आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग अपने नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं। एक्चुअल में है व्यंजन संधि में मेनली यही दो नियम है, लेकिन कुछ इसके स्पेशल केस और भी आते हैं, उसके व्यंजन संधि के कुछ विशेष नियम भी हैं, तो हम लोग उनको भी देखेंगे। ठीक है, अदरवाइज ये जो अभी पढ़े हुए हैं नियम, कुछ कुछ कंडीशंस में ये नियम सॉर्ट आउट हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उन्हीं के अपवाद के रूप में हम लोग पढ़ेंगे उसके अगले नियम को। कुछ छ संबंधित नियम होते हैं, कुछ च संबंधित नियम होते हैं। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट नियम की ओर। ठीक है, नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यंजन संधि के कुछ विशेष नियम। ठीक है, व्यंजन संधि के दो नियम हमने कंप्लीट कर लिए, उसमें कुछ विशेष नियम भी होते हैं। हो सकता है कि ये विशेष नियम आपके पिछले दो नियम को काट सकता है, तो जैसे होता है ना किसी नियम में अपवाद, तो अपवाद के रूप में उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो व्यंजन संधि के कुछ विशेष नियम आप हेडिंग डालेंगे और सामने आपको पहले नियम का इमेज दिख रहा होगा, छ संबंधी नियम। ठीक है, छ संबंधी नियम आपको पढ़ना है, तो उसको लिख दीजिए और नोट डाउन कर लीजिए आप इमेज से उस नियम को। मैं पढ़कर सुना दे रहा हूँ क्या लिख रहा है। इसमें कह रहा है किसी भी ह्रस्व यानी कि लघु स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। तो नियम को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं शॉर्ट में यहाँ पे बना रहा हूँ। हर फॉर्मूले को मैं यहाँ शॉर्ट में जरूर बना देता हूँ। ठीक है, ताकि आप याद कर पाए। क्या कह रहा है नियम में? कहता है कि किसी भी ह्रस्व स्वर, किसी भी ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर या आ, ठीक है, कहता है ह्रस्व स्वर या आ का मेल यदि छ से होता हो तो छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। बात को समझिएगा, ह्रस्व स्वर क्या होता है वो समझिए। ह्रस्व स्वर जो होता है उसमें अ, छोटी ई, छोटा उ। ठीक है, ह्रस्व स्वर में ये आ जाते हैं तीन, अ, छोटे ई और उ, या आ तो आपको दिख रहा है। अगर इन सबों का मेल छ के साथ होता है तो छ से पहले आधा च यानी च में हलंत जुट जाता है। कह सकते हैं कि ये दोनों मिलकर च का निर्माण करते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना दो प्राणी मिलकर एक तीसरे छोटे से नन्हे से बच्चे को जन्म देते हैं, जिसका नाम क्या है?
च। क्या नाम है? च। अच्छा, च से पहले जो भी आपका शब्द रहेगा वो सेम टू सेम नोट डाउन कर लिया जाएगा, और च के बाद जो यहाँ पे शब्द रहेगा उसको भी सेम टू सेम नोट डाउन कर लिया जाएगा। बात को ध्यान से समझिएगा। कहता है यदि किसी ह्रस्व स्वर यानी कि अ, छोटी ई, छोटा उ या आ का मेल यदि छ से हो रहा हो तो छ के पहले एक नया शब्द यानी नया वर्ण आ जाएगा। क्या? च। च जुट जाएगा, और उसका पहले वाला जो भी शब्द रहेगा वो सेम टू सेम हो जाएगा, उसके बाद वाला शब्द भी सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छ के जगह पर यदि छ में हलंत यहाँ पे रहे तो कोई अंतर होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं अंतर होगा, क्योंकि छ का मतलब क्या होता है? छ और अ का मेल। ठीक है, तो या पूरा छ हो या आधा छ, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, दोनों में ये नियम लागू होंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल को समझिएगा बिल्कुल अच्छी तरह से। कहता है स्व प्लस छंद, बिल्कुल ध्यान से समझना है, स्व प्लस छंद। तो देखिए यहाँ पे व का मतलब यहाँ किसका स्वर है? अ का। व में हलंत नहीं है, इसका मतलब इसमें अ है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? अ है। आप इसको तोड़ भी सकते हैं, आधा स आधा व और अ, इसका संयोग यानी इसका प्लस किससे करना है? इसको जोड़ना किससे है? छंद से। तो यहाँ देखिए ये छ आ गया, ये न आ गया, और ये द, अन भी लिख सकते हैं आप, छ में अन की मात्रा है और ये द। हमको मेल किसका करना है? दो निकटवर्ती वर्णों का। ठीक है, आधा छ है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये दोनों आपस में मिलकर एक तीसरे वर्ण का निर्माण करेंगे जिसका नाम है क्या? छ। और इसके पहले जो भी शब्द था यहाँ पे वो सेम टू सेम लिख दिया जाएगा, ये नहीं, ये मेन वाला। ठीक है ना, प्लस ये जो बाद में था छंद। ठीक है, अब ये तीनों मिलाकर जब लिखिएगा तो बन जाएगा स्वच्छंद। क्या बन जाएगा? स्वच्छंद। क्लियर है? दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। कहता है पड़ी प्लस छेद, पड़ी प्लस छेद। यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा दिख रही है और यहाँ है छ, छ में ए की मात्रा है। छोटी ई और छ आपस में मिलकर, देखिए बड़ी ई लिख दी हम, छोटी ई और छ आपस में मिलकर एक नए चाइल्ड का निर्माण करते हैं जिसका नाम क्या है? छ है। इसके पहले इस पहले वाले शब्द को लिख दीजिए और इसके बाद में इस बाद वाले शब्द को लिख दीजिए और उसके बाद तीनों का मेल करके लिख दीजिए, तो क्या बनता है? परिच्छेद। क्या बन जाएगा? परिच्छेद। समझ में आ रहा है नियम? कहता है कि यदि किसी ह्रस्व स्वर या आ का मेल किसी छ से होता हो तो छ के पहले एक आधा च जोड़ दिया जाता है, यानी दोनों मिलकर एक तीसरे वर्ण का निर्माण कर देते हैं जिसका नाम है क्या? आधा च कहिए या च में हलंत कहिए। तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, पड़ी प्लस छेद तो लिख चुके हैं ना, जैसे लिखते हैं अणु प्लस छेद, अणु प्लस छेद। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए छोटी ऊ की मात्रा है ना, छोटा ऊ का मेल किससे करना है? छ से करना है। तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो आधा च का निर्माण होगा और इसके पहले जो शब्द था वो रहेगा जस के तस, इसके बाद जो शब्द था वो भी जस के तस रह जाएगा, और ये जब तीनों आपस में मिल जाएंगे तो बनेगा अनुच्छेद। क्या बन जाएगा? अनुच्छेद। क्लियर है? तो इस प्रकार से इस छ संबंधित नियम को फॉलो किया जाएगा। एक और एग्जांपल आप समझ लीजिए, मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं, जगह नहीं है तो ठीक है। कहता है वी प्लस छेद, वी प्लस छेद। ध्यान से समझेंगे, व में छोटी ई की मात्रा है और यहाँ है छ, तो ई और छ आपस में जब मिलेगा तो एक तीसरे वर्ण का निर्माण कर देगा ये, जिसका नाम है आधा च, और ये इसके पहले जो भी था शब्द उसको जस के तस नोट कर लीजिए और फिर ये तीनों को मिलाकर लिखिएगा तो बन जाएगा विच्छेद। क्या बनेगा? विच्छेद। क्लियर है?
तो इस प्रकार से 6 संबंधी नियम समाप्त होता है। ठीक है, चलिए मैं इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अगला है आपका म संबंधी नियम। म संबंधी नियम, म संबंधी नियम में आपको 2 नियम पढ़ने हैं। ठीक है, एक म संबंधी नियम पढ़ना है, एक त संबंधी नियम पढ़ना है। म संबंधी नियम में 2 नियम पढ़ने हैं और त संबंधी नियम में 5 नियम पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज हम लोग म संबंधी नियम खत्म कर लेंगे। म संबंधी नियम में पहला नियम क्या है, आपको सामने दिख रहा होगा इमेज में। ठीक है, आप उसको इमेज से नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। कहता है कि यदि म का मेल क से म तक, क से म तक, क से म तक का मतलब पूरा क्या बोलते हैं, क से म तक जो भी आपका व्यंजन वर्ण आता है, क से म तक आपका जो भी व्यंजन वर्ण आता है उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, या उसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो कहता है कि यदि म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन से हो तो म उसी वर्ग के पंचमाक्षर यानी अनुस्वार में बदल जाता है। यही लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, मेरे को मालूम है। तो चलिए इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्मूला में चेंज करके लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। कहता है कि यदि म का मेल किससे हो, कहता है म का मेल किससे हो, तो क से लेकर म तक के किसी व्यंजन के साथ, जिसको हम लोग स्पर्शीय व्यंजन भी कहते हैं। तो आपको अगर स्पर्शीय व्यंजन नहीं समझ में आता है तो ध्यान दे दीजिए, क वर्ग तो समझ में आता है ना, क वर्ग से हो या च वर्ग से हो या ट वर्ग से हो या त वर्ग से हो या प वर्ग से हो। ठीक है, कहता है कि म का मेल चाहे तो क वर्ग से या च वर्ग से या ट वर्ग से या त वर्ग से या प वर्ग से हो, तो ये जो म है वो इसी वर्ग के, जिसके साथ मेल होगा उसी वर्ग के पंचमाक्षर में चेंज हो जाता है। चेंज कौन होता है? तो म चेंज होता है। यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यदि इस म का मेल, यदि इस म का मेल क वर्ग के किसी भी व्यंजन के साथ हो, क वर्ग यानी क वर्ग में कौन कौन आ जाएगा, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, क वर्ग में ये पांचों आएंगे। ठीक है, च वर्ग में भी उसी प्रकार से 5, ट वर्ग में भी 5, त वर्ग में भी 5, प वर्ग में भी 5। मतलब क से लेकर म तक के किसी भी व्यंजन के साथ यदि म का मेल होता है तो यह म जो है इसी वर्ग के 5वें पंचमाक्षर में चेंज हो जाएगा। अगर इसके साथ हो तो इसके पंचमाक्षर में चेंज होगा। अगर इस वर्ग के मेल के साथ मेल हो तो इसके पंचमाक्षर में चेंज होगा। इसके वर्ग के साथ मेल हो तो इसके पंचमाक्षर में चेंज होगा। ध्यान से समझिएगा, यदि म का मेल क वर्ग के किसी व्यंजन से हो तो म क्या बन जाएगा, इसका पंचमाक्षर बताइए, अंग। ठीक है, अंग। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि यदि म का मेल च वर्ग के किसी व्यंजन के साथ हो तो म किस में बदल जाएगा, तो म इसका पंचमाक्षर क्या हो जाएगा, इय। ठीक है, इय। फिर कहता है कि यदि म का मेल किससे हो, ट वर्ग के किसी व्यंजन के साथ हो तो म क्या बन जाता है, ट, ठ, ड, ढ, ण होता है। चलिए, यदि म का मेल किसी त वर्ग के व्यंजन के साथ होता हो तो म किस में चेंज हो जाएगा, न में चेंज हो जाएगा। कहता है कि यदि म का मेल प वर्ग के किसी व्यंजन के साथ होता है तो म क्या बन जाएगा, म में चेंज हो जाएगा, इसके पंचमाक्षर में चेंज हो जाएगा। यानी कि ध्यान से इस बात को समझिए, कहता है कि यदि म का मेल किसी स्पर्शीय व्यंजन से होता हो, किसी भी स्पर्शीय व्यंजन से होता हो तो वह म जो है उस स्पर्शीय व्यंजन के 5वें वर्ण में चेंज हो जाता है। यानी क वर्ग के साथ होगा तो इसका 5वां व्यंजन में चेंज होगा, इसके साथ होगा तो इसके 5वें व्यंजन में, इसके साथ होगा तो इसके 5वें व्यंजन में। मतलब जिस वर्ग के व्यंजन के साथ म का मेल हो, म उसी के 5वें वर्ण में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और चेंज होने के बाद इसके बाद जो भी शब्द रहेगा वो जस का तस
लिखा जाएगा। क्लियर है? बात को समझिएगा, थोड़ा एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल को समझिए। पहला एग्जाम्पल, जैसे कहता है सम प्लस कलन, सम प्लस कलन, सम प्लस कलन। देखिए ये है आधा म और ये है आपका क, ठीक है। ल और न मैं लिख देता हूं स का। अब मेल किसे करना है? आधा म जो है, म का मेल क के साथ करना है। म का मेल, देखिए म का मेल क के साथ होता है तो म क्या बन जाता है? देखिए क का पंचमाक्षर, क का पंचमाक्षर क्या हो जाएगा? अंग। यानी ये म किस में चेंज हो जाएगा? अंग में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो शब्द था कलन वो तो रहेगा जस के तस। इसके पहले जो शब्द था स वो भी रहेगा जस के तस। तो इसको जब जोड़ के लिखिएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, इसको संकलन नहीं पढ़ेंगे, इसको संकलन नहीं पढ़ेंगे, इसको संकलन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संकलन पढ़ेंगे। और इसी को दूसरे रूप में लिखते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार से, संकलन, ठीक है। तो ये सम प्लस कलन मिलके क्या बन जाएगा? संकलन बन जाएगा, ठीक है। एक नोट आप लिख लीजिए। नोट क्या लिखना है कि यदि किसी पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का कोई व्यंजन आए तो वह पंचमाक्षर अनुस्वार यानी कि अन में बदल जाता है, बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये अंग जो है, अंग यहाँ पे पंचमाक्षर है और पंचमाक्षर के बाद जस्ट क्या रहा है? क। तो देखिए अंग के परिवार का ही ना सदस्य है क, अंग के परिवार का ही सदस्य कौन है? क। तो यदि किसी पंचमाक्षर के बाद उसी के परिवार का कोई व्यंजन आए तो ये पंचमाक्षर जो है वो अनुस्वार के रूप में बदल जाता है, यानी अन के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये बदल गया अनुस्वार के रूप में और अनुस्वार का मात्रा किस पे चला गया? स पर चला गया, तो बन गया संकलन। क्लियर है? तो ये नोट आप जरूर लिख लीजिएगा। उसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल आपको दूंगा, ध्यान से समझिएगा एग्जाम्पल को। कहता है सम प्लस गति, सम प्लस गति, बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सम देखिए यहाँ पे म है, ठीक है, और यहाँ पे ग है। तो ग जो है आपका स्पर्शीय व्यंजन के अंतर्गत आता है, यानी कि क वर्ग के परिवार में ही आता है। तो कहता है कि यदि म का मेल ग से करना हो तो म ग वर्ग का पंचमाक्षर में चेंज हो जाएगा। तो ग वर्ग का पंचमाक्षर बताइए ना कौन होता है? ग वर्ग में कौन सी होता है? पांचवा अंग होता है, क ख ग में होता है। तो चलिए ये किस में बदल जाएगा? अंग में बदल जाएगा। और इसके प्लस में जो शब्द है गति वो तो रहेगा ही, ठीक है। और इसके पहले जो था स वो स रहेगा, ठीक है। जब इसको मिलाइएगा, यहाँ मैं लिख देता हूं, तो कुछ इस तरह से बनेगा संगति। इसको संगति नहीं बोलेंगे, संगति नहीं बोलेंगे। अभी क्या बताए हम? यदि किसी पंचमाक्षर के जस्ट बाद उसी के परिवार का कोई सदस्य आए तो ये अनुस्वार में बदल जाता है। तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा संगति, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको जोड़ सकते हैं। इसका संधि विच्छेद जो संधि करना है उसको संधि कर सकते हैं। मैं कुछ और एग्जांपल आपको दूंगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि है तीसरा नंबर,
समजोड़ चय, समजोड़ चय, सम धन चय है। तो देखिए ये हो गया म, आई हो जाएगा च, ये हो जाएगा य, ये हो जाएगा स। तो ध्यान दीजिएगा म का मेल च से करना है तो म किस में चेंज हो जाएगा, य में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले श है, इसके पहले च य है। क्लियर। तो जब इसको जोड़िएगा तो संचय हो जाएगा ऐसे। ठीक है, संचय। अब ध्यान से समझिएगा, अभी नोट हम लोग लिखवाए थे कि यदि किसी भी पंचमाक्षर के जस्ट बाद उसी वर्ग का कोई मेंबर आए तो ये अनुस्वर में चेंज हो जाता है। तो यानी इसका फाइनल क्या बन जाएगा, संचय। क्या बन जाएगा, संचय। तो सम जोड़ चय बराबर क्या हो जाएगा, संचय हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, कहता है क्या, परम प्लस टू, परम प्लस टू, परम प्लस टू, बिल्कुल आसान है। ध्यान दीजिएगा, ये है म और ये है त। म और त जब आपस में मेल होगा तो त का पंचमाक्षर क्या होता है, त थ द ध न, तो ये न में चेंज हो जाएगा। इसके बाद वाला शब्द जस के तस रहेगा और ये प र। ठीक है, तो प र आधा न अतु मिलेगा तो परंतु बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, त यहाँ पे न के बाद त आया है, आधा न के बाद त आया था। न जो है पंचमाक्षर है, न भी क्या है, पंचमाक्षर है। तो पंचमाक्षर के जस्ट बाद इसी के परिवार का मेंबर आया हुआ है त, तो इसको हम लोग चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं परंतु। न जो है अनुस्वार में चेंज हो जाएगा परंतु। क्लियर है। लास्ट एग्जांपल और ले लीजिए। ठीक है, एग्जांपल से ही तो समझ में आता है। लिखेंगे सम प्लस पूर्ण, सम प्लस पूर्ण। तो ध्यान दीजिएगा, ये है म और ये है प। तो म और प जब आपस में मिलेगा तो ये म इसके पंचमाक्षर में चेंज हो जाएगा। तो प का पंचमाक्षर क्या होता है, म। तो म में चेंज होगी। तो इत्तेफाक की बात है कि म में चेंज हो जाएगा। तो प्लस क्या हो गया, पूर्ण, और पीछे है स, तो मिल के क्या बना देगा, संपूर्ण। क्या बना देगा, संपूर्ण। ठीक है, अब ये पंचमाक्षर है, म जो है पंचमाक्षर है और उसके जस्ट बाद आपको प दिखने को मिल रहा है जो कि उसी के परिवार का सदस्य है। तो ये भी चेंज होके कुछ इस प्रकार हो जाएगा, संपूर्ण। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका म संबंधी नियम का पहला भाग खत्म होता है। तो चलिए इसके दूसरे भाग की ओर आगे बढ़ते हैं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा दूं इसको। म संबंधी दूसरा नियम आपको सामने इमेज में दिख रहा होगा अभी। ठीक है, उसमें क्या लिख रहा है कि यदि म का मेल, यदि अंतस्थ म का मेल, यदि, एक मिनट, चलिए सॉरी लाइट कट गया था। कहता है कि म का मेल यदि अंतस्थ व्यंजन तथा यदि म का मेल अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन से हो तो म हमेशा यानी सदैव अनुस्वार यानी अन में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसका शॉर्ट फार्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका शॉर्ट फार्मूला ध्यान देंगे। कहता है कि यदि म का मेल किससे हो, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन से हो तो ये म अनुस्वर में चेंज हो जाता है। अब ये अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, तो आप यदि पहला क्लास किए होंगे तो उसमें मैंने बताया है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल, व आते हैं और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत तीनों स और ह आते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। अंतस्थ व्यंजन के अंदर आएंगे य, र, ल, व। इसके अंतर्गत आएंगे तलाव श, मूर्धा श, दंत स और ह। कहता है कि यदि म के बाद ये चाहे ये इनमें से कोई भी व्यंजन आता है तो म अनुस्वार में चेंज हो जाता है। देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में क्या है, सम प्लस योग, सम प्लस
योग, सम धन योग। देखिए यहाँ है आधा म और यहाँ है य क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। तो ये इस नियम के अनुसार ये म जो है वो अनुस्वर में चेंज हो जाएगा, उसके बाद जो था वो शब्द जस के तस होगा और इसके पहले वाला टुकड़ा जस के तस हो जाएगा। जब इसको जोड़िएगा तो ये अन्न की मात्रा जस्ट इसके पहले वाले पे आएगी, यानी ये बन जाएगा संयोग। क्या बन जाएगा, संयोग बन जाएगा। ठीक है, दूसरे एग्जांपल की बात करें, दूसरा एग्जांपल में आप ले लीजिए सम प्लस रक्षक। सम प्लस रक्षक, ध्यान देंगे म का मेल किससे करना है, तो र से करना है। र क्या है, ये भी अंतःस्थ व्यंजन में आता है, तो ये म अनुस्वर में चेंज हो जाएगा और इसके पहले वाला टुकड़ा और इसके बाद वाला शब्द जस के तस नोट डाउन हो जाएगा और ये मिलकर बन जाएगा क्या, संरक्षक। क्या बन जाएगा, संरक्षक। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल आप ले लेंगे, सम प्लस सार। सम प्लस सार काफी इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आते रहता है। सम प्लस सार, तो देखिए यहाँ हो जाएगा म, है ना, और इसका मेल किससे करना है, तो स के साथ करना है। तो म और स आपस में मिलेंगे, ये स देखिए उष्म व्यंजन में आता है, तो ये म जो है वो अनुस्वर में चेंज हो जाता है, उसके पहले वाला शब्द जस के तस और इसके बाद वाला शब्द जस के तस। तो चलिए स में अन्न की मात्रा लगा दीजिए, हो जाएगा संसार। तो इस प्रकार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संसार का संधि विच्छेद क्या होता है, सम प्लस सार। क्लियर है। तो इस प्रकार से म संबंधी नियम आपका दोनों समाप्त हो जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और घर पे इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे त संबंधी नियम। त संबंधी नियम में टोटल 5 नियम पढ़ना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, क्लास आप स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।